मैं दुआ करता था, आई विश कि ये चीज़ें मुझे पहले पता चल जाती। मेरे 20 साल में कोई मुझे बता देता तो आज मेरा इतना बुरा हाल नहीं होता। दैट इज़ समथिंग रियली आई लर्न इन माई दिस 37 ईयर्स एक्सपीरियंस। वो सिर्फ 3 चीज़ें आई वांट टू शेयर। नंबर 1 is when you are learning, at the same time you have to share it. The same thing which you are learning, you have to share it. जो आप सीख रहे हैं ना, उसी टाइम उसको शेयर करें। बिलीव मी, नॉर्मल पीपल हमेशा बोलते हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग अमेजिंग। नॉर्मल पीपल को ये समझ नहीं आती है। मैं बोल रहा, जब हम स्कूल में बैठे ना, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, कुछ हमारे क्लासमेट्स ऐसे थे कि वो जो पढ़ते थे ना, फिर वो जाके अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे। एंड आई वाज से व्हाट स्टूपिड दिस वन मैन। एक्चुअली में वो इसकी वजह से उनके दिमाग में बैठ जाता था वो चीज़। जब वो रिपीट करते, प्रैक्टिकल में डालते थे, तो एक तो उसके दिमाग में बैठ जाता था। कसम से एग्जाम में वो लोग याद ही नहीं करते थे। मैं उससे पूछ गया, तुम्हारा कल एग्जाम है, तू इधर क्या कर रहा है? कहते हैं मैंने पढ़ लिया बहुत पहले से। एंड दैट इज वॉज द रीज़न। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली वो लोग जब रिपीटेशन में डालते थे, वो जो सीखते थे उसको जब दोबारा सिखाने जाते थे, दैट वॉज समथिंग अमेजिंग। और मैं दुआ करता था कि यार उस टाइम मुझे कोई बता देता कि भाई, हम देखें ना, हम लोग कॉलेजेस में जाते थे। जब मुझे याद है, मैं जब कम्युनिकेशन क्लासेस लिया ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन, सॉरी कन्वर्सेशन क्लासेस, उसमें एक लड़का था जो हमेशा जो कुछ उस क्लास में सीखता था ना, वो जाके अपने दोस्तों को सिखाता था। लिटरली उनको जोन में इंटरेस्ट है। तो कसम खुदा कि उसकी विद इन 1 मंथ इतना स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर उसकी कमांड आ गई थी कि आई वाज शॉक। क्योंकि हमें पता नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था कि भाई दैट इज द गुड थिंग अबाउट द लर्निंग, कि उससे एक ऐसी चीज क्रिएट होती है। नंबर 1 कि उससे आपके जो कुछ आपने किया है ना, वो प्रैक्टिकल में आ जाता है, विच इज फैंटास्टिक। और नंबर 2, उससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि लोग फिर आपका केयर करना शुरू कर देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यू बिकम अ टीचर। So that is something amazing that you have to remember. What you learn, start to give and share in the same time. See what I mentioned, the same time. आज आपने जो सीखा उसी को रिपीट करो कल या तो शाम को। Believe me, you will see the big difference. Number 2, and that is something very important. Respect yourself. अपने आप के सबसे पहले अपने आप की रिस्पेक्ट करें। आपको पता है आजकल ज़माने में क्यों ये लोग बार बार बोलते हैं कि भाई अम्मी अबू रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मामू रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यार अपने बहन भाई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यार गली के लड़के रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे कोलीग्स मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे रूममेट्स मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वाई लाइक दिस क्वेश्चन? क्योंकि द ओनली वन रीज़न है, मुझे याद था कि एक्चुअली मैं खुद अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। मैं खुद एक पागल की तरह घूमता था। मैं औरों को बोलता कि और कितना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हो, कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, क्या बात है, वो क्या बाल है। आपको पता है लड़कियां सबसे पहले जो प्रॉब्लम उस पर क्रिएट होता है वो बेचारी यही करती है कि वो खूबसूरत है, वो ब्राउन है, वो आइसक्रीम है, मेरे बाल करली है, स्ट्रेट नहीं है। एंड दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि तुम जिस हालत में हो, जिस कंडीशन में हो और जिस स्ट्रक्चर में हो, दैट इज़ समथिंग यूनिक। और जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाती कि भाई मैं हूँ तो हूँ, ये मैं बदल नहीं सकता, ये जो बना हुआ ना, आई कैन नॉट चेंज इट। एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट दैट, ऑटोमेटिकली लोग तुमसे प्यार करेंगे, लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट। पहली बार हमेशा ये होता है, लोग बोलते गंजा जा रहा है, वो टकला जा रहा है, लेकिन व्हेन यू नो दैट दिस इज व्हाट आई एम, यू डोंट गिव अ टाइम। यू उल्टा मैं स्माइल देता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ कल्बू हूँ कि नहीं, मैं कल्बू, मैं गंजा कैसे हूँ? मेरे को बोलते मुझे शैम्पू चाहिए, अपना मजाक मैं खुद उड़ाता हूँ। लेकिन आई नो बिकॉज हु आई एम, आई नो माई वर्थ। और ये बहुत ज़रूरी है कि यंग एज में बच्चों को ये पता चले कि एक्चुअली में जो अभी मैं हूँ, कैसे भी हूँ, टेढ़ा हूँ, गंजा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, इट डजेंट मैटर। व्हाट इज़ मैटर कि क्या जो कुछ भी मैं हूँ, क्या मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि मैं जब एक दिन ये चीज़ समझ लूँगा कि मैं इस चीज़ को बदल नहीं सकता, तो फिर काय को रोना धोना, फिर काय को कंपटीशन, फिर काय को ड्रामा। नो वे, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि तुम अपनी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? जब व्हेन यू एक्सेप्ट द रियलिटी कि हाँ मेरे बाल गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो कम आ गए, मैं अगर फेल हो गया तो फेल हो गया।
बिलीव मी, ये आजकल क्यों पेरेंट्स अभी चेंज हो रहे हैं, हालांकि अभी भी बहुत काम करना है पेरेंट्स पे, लेकिन द मेन रीज़न सिर्फ इसके पीछे ये है कि हम लोगों को भी समझ आ रही है कि एक्चुअली जब हम उस पर फोर्स करते हैं कि भाई मैंने 90 मार्क्स लिए थे तो मुझे स्कूल में लोगों ने तड़पाया था, तुम 100 के 100 मार्क्स लाना बेटा, तुम्हें कोई नहीं तड़पाएगा। हालांकि ये बात गलत है। तुम 90 मार्क्स लेके आए तो यू आर द वन एंड यू आर आउट ऑफ 9 में, तुम एक टॉपर थे, और फिर भी तुम्हें लोग तड़पाए क्योंकि तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तुम्हारे पास जो आया तुमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो सेम थिंग हम अपने बच्चों पे वो लागू करते हैं कि चूती हार्ड वर्क मर जाएगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तू वीडियो गेम खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, छोड़ इसको। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, बिलीव मी, यू विल सी द डिफरेंस। एंड द थर्ड, नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, जो कि मैं कहता हूं ना, इस पे अगर मैं पूरी रात भी बोलूं ना, सॉरी तो अच्छा, इस पे अगर मैं पूरी रात भी बोलूं ना, फिर भी मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि दिस इज समथिंग, बिलीव मी, हु चेंज माई लाइफ। लेकिन बहुत लेट पता चला, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट आई नो। हमेशा वो काम करो विच यू लव इट, विच यू लाइक इट। लोग जो भी बोले ना, बिलीव मी, दैट इज समथिंग विच क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस। अब बचपन में आपको पता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, बचपन में आपकी कोई भी चीज पैशन हो, आप उसको करें, जरूर करें एक बार, मतलब वो एक साइड हसल बना दे, आप पढ़े लिखे माँ बाप की सुने, लेकिन उस चीज को छोड़े मत जिसको आप पसंद करते। बिलीव मी, मैं अभी आज को बताता हूँ ना, कि जब मैं बचपन में हम टेकन बोलते थे, टेकन 1, टेकन 2, टेकन टैग, टेकन टूर्नामेंट 7, टेकन 7, मैं अपनी पूरी ईद के पैसे उस पर लगाता था। आज जब मैं अरसलान ऐश को देखता हूँ ना, मेरा दिल फख्र से उठता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को उजागर किया, जिस चीज़ को मेरे बाप ने कितनी बार मेरा गेम तोड़ा, ये क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाप को बोलूँ कि देख, वही गेम है, वही लड़का है, दुनिया में घूम रहे, दुनिया में। आई स्वेयर टू माई गॉड, आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, लेकिन क्योंकि टेकन मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद था, आई कनेक्ट टू दिस गाय सो मच। लेकिन उसी दौरान मेरे माँ बाप ने उसको दबा दिया, लात मारी, झगड़े किए, पूरा मेरा सब कुछ पूरा, मुझे टॉर्चर किया। लेकिन बिलीव मी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, चुप के करो अगर कोई नहीं दे रहा, लेकिन चुप के करो और उसको कैरी ऑन करो। यू विल बी सरप्राइज कि उस चीज़ में जब तुम सिर्फ 1% भी देते हो ना, वो जिसे तुम पसंद करते हो, योर पैशन, और जो काम तुझे पसंद नहीं उस पर तुम 90% अपना काम करवा रहे हो ना, एंड रिजल्ट तुमने देखना है। ये तुम्हें 100% रिजल्ट देगा, ओनली 1% वर्क, और वो जो तुम्हें 90% तुम जिस पे काम कर रहे हो, वो तुम्हें रिजल्ट सिर्फ 0 देगा, 0 बटा नथिंग। आई स्वेयर टू माई गॉड, मेरी जिंदगी में फिर उसके बाद जब भी मैंने बोला आई विल फॉलो माई पैशन, लोगों ने मुझे बोला शेफ बन जा, पैसे बहुत है, ये क्या कर रहा है तू, वेटर क्यों बन रहा है, सर्विस में क्यों जा रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जा। आई डोंट गिव अ डैम। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12-13 साल सिर्फ उस फील्ड में होटलियर गुजारे, जितना हर एक दिन मेरा खुशी का था ना, यू कैन नॉट इमेजिन। जितना मज़ा मुझे सर्विस देने में, न्यू कस्टमर से कम्युनिकेशन में, न्यू मेन्यू में सीखने में जो मुझे मज़ा आता था, nobody can explain that, only myself can explain that। तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये रूल्स रहा कि whatever I like it and whatever I love it and whatever is my passion is the passion, I follow that shit man, the rest fuck you man। डायरेक्ट गाली दो, मतलब ये नहीं कि माँ बाप को गाली दो, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि that is something which is unique। So guys remember, wind up everything, याद रखो, मज़ा आएगा पूरी ज़िंदगी। Number 1, what is number 1? What you learn, direct share it, share with the community, share with anyone you love it। उन लोगों के साथ शेयर करो जो इसकी रिस्पेक्ट जानता है। Number 2, respect yourself। लोगों को छोड़ो, बाढ़ में जाए तू गंजा है, टेढ़ा है, जो भी है, you don't give a damn about it। And the last, and that is something which you have to follow your passion। Believe me, जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो उसको थोड़ा टाइम दिया करो अपनी ज़िंदगी में प्लीज़। पूरी ज़िंदगी तुम नाराज़ और खफा नहीं हो, कभी भी तुम सैड नहीं होगे। ये जो आजकल सैडनेस है, यही वजह कि इंसान अपने पैशन को भूल गया, जिससे वो मज़ा आता था ना, वो भूल गया, जिसके पीछे उस
ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो उसका है ही नहीं, वो उसकी ज़िंदगी है ही नहीं, वो तो माँ बाप ने उसको पकड़ाया था, फिर बीवी ने पकड़ा दिया, फिर बच्चों ने पकड़ा दिया, फिर माशरे ने पकड़ा दिया, इसलिए वो बोलते कि मैं नहीं हूँ, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव, देयर इज़ अ पैशन, हर आदमी का पैशन होता है। मैं एक स्टूपिड एग्जाम्पल दिया गेमिंग का, ये क्या है, उस दौरान उस ज़माने में कोई जानता, मैं खुद, मुझे पता था कि इसमें कोई पैसा नहीं, कुछ मज़ा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन फिर भी मैं खेलता था। आई लव दैट एंड मैंने वो चीज़ रखी अपने साथ। मैं जब बड़ा भी होता मैंने PS4 ले लिया, PS3 ले लिया, बिकॉज आई व्हेन आई वाज अर्निंग आई शो इट मैन एंड आई स्वेयर टू माय गॉड दैट इज समथिंग एल्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।